जय हिंद। देखिए, आज हमारे आसपास जो भी सुख सुविधाएं हैं यह किसी न किसी के एक्सपेरिमेंट द्वारा, किसी न किसी के प्रयोग द्वारा ही बनाया गया, जिसका आज हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। उसी प्रकार दुनिया में प्रकाश से भर देने वाला, रोशनी से भर देने वाला बल्ब का आविष्कार बहुत ही संघर्ष करने के बाद इसका आविष्कार हुआ था। हमारे गांव में क्या आया, अगर रात को लाइट नहीं आएगा तो सब लोग ऐसे मूड़ी पटकता है, अरे बाप हमको दिखाई नहीं देता। और जब लाइट आ जाएगा तो सब लोग कहते हैं अब लाइट बढ़िया से आ गया, अब हमको दिखाई देता। लेकिन क्या आपको पता है कि कितने संघर्ष करने के बाद बल्ब का आविष्कार हुआ था? और जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया उनका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। इनका जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को अमेरिका के ओहियो के मिलान शहर में हुआ था। और उनके पिता का नाम था सैमुअल एडिसन और उनकी माता का नाम था नैन्सी मैथ्यू एडिसन। और इनसे पहले इन लोगों के पास 6 संतान हुए थे, लेकिन किसी न किसी कारणवश सब लोग मर गए थे। और 7वें नंबर पे जन्म लिया था किसने? एडिसन ने। और 4 साल से जब ये कम थे उम्र के तो ये बोल नहीं पाते थे, लेकिन जब 4 साल से उम्र इनका ज़्यादा होने लगा तब ये धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिए। और इनकी माता ने क्या किया, ले जाके एक स्कूल में इनका एडमिशन करवा दिया। अब जब स्कूल में जाते थे तो सब लोग एक साथ घर मिल के घूमते थे, बैठते थे, खेलते थे। लेकिन ये क्या करते थे, अकेले बैठ जाते थे और पागलों की तरह कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहते थे। और जब ये क्लास में जाते थे पढ़ने के लिए, जब टीचर पढ़ाने के लिए आते थे तो उटांग पटांग सवाल पूछ लिया करते थे। ये पूछते थे कि सर हवा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है और हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। तो इनके हरकत से जितने भी टीचर सब लोग क्या थे, परेशान हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने कहा कि अब इसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। और ये केवल 12 हफ्ते यानी 3 महीने में स्कूल तक ये गए थे, यानी 3 महीने स्कूल में गए थे। उसके बाद इनके हाथ में एक चिट्ठी दे दिया गया और जब घर पे आए तो चिट्ठी अपने माँ को दे दिए। और जो चिट्ठी में लिखा गया था कि आपका बेटा पढ़ने के लायक नहीं है, उस योग्य नहीं है और ये उटांग पटांग सवाल पूछा करता है। और ये पढ़ने के बाद उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गया और वो रोने लगी। जब एडिसन ने पूछा कि आखिर माँ आप क्यों रो रही हैं, तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा आप जिस स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो ना, वहाँ पे कोई जीनियस टीचर नहीं है। और इसमें लिखा गया है कि आपका बेटा बहुत ही बड़ा जीनियस है और हमारे स्कूल में जीनियस टीचर नहीं है, जिसके कारण हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। और उनकी माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाना शुरू कर दिया। और उनकी माँ ने उन्हें घर पे ही पढ़ाना शुरू कर दिया। और कहा जाता है कि हर इंसान के कामयाबी के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ होता है। और एडिसन के पीछे उनकी माँ का हाथ था, जिन्होंने एक पागल को एक जीनियस बना दिया। और जब 10 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपने घर पे ही प्रयोग करना शुरू कर दिया। लेकिन होता क्या था, जब ये घर में प्रयोग करते थे तो कुछ केमिकल गिर जाता था, जिसके कारण उनके माँ बाप को चिंता हो गया। अब उन्होंने कहा कि आप घर में प्रयोग नहीं करोगे। और वहाँ घर से बाहर चले गए। और वो कहाँ गए, स्टेशन के पास गए। और इन्होंने स्टेशन पे क्या किया, अखबार बेचना शुरू कर दिया। अखबार भी बेचते थे और कुछ फल फ्रूट भी बेचते थे। जितने भी लोग यात्रा करते थे उसमें ले जाके बेचना शुरू कर दिया। और वो बेचते थे तो कुछ पैसा मिलता था। अब उन्होंने क्या किया, ट्रेन के बोगी में ही एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और जब वो करने लगे तो एक समय ऐसा आया कि कुछ केमिकल गिर गया, जिसके कारण बोगी में ही आग लग गया। और जिसके कारण फिर उनसे मार के वहाँ से बाहर निकाल दिया गया। फिर उन्होंने कंपनी को ज्वाइन किया और ये जितना पैसा पाते थे सब लाके अपनी एक्सपेरिमेंट पे या खर्च करते थे। और पहली बार 1869 ईस्वी में उन्होंने एक मशीन को बनाया, जिस मशीन का नाम था विद्युत मतदान गणक। और 1870 से लेके 1876 के बीच में इन्होंने बहुत सारे आविष्कार को कर दिया। लेकिन 1871 ईस्वी में इन्होंने एक लड़की से शादी कर लिया, जिस लड़की का नाम था मेरी स्टेले, यानी उससे उन्होंने शादी कर लिया। अब इससे उन्हें 3 बच्चे हुए। लेकिन बीच में हुआ क्या, बहुत सारे वैज्ञानिक इकट्ठा हुए थे और तब तक ये भी वैज्ञानिक बन चुके थे और ये भी उनमें भाग लिए। और इन्होंने कहा कि मैं पूरे दुनिया को प्रकाश से भर देना चाहता हूँ। अब सब लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। सब लोगों ने कहा कि हम लोग इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अब ये पूरे दुनिया को प्रकाश से भरेगा। और वो अपने घर पे आए और उन्होंने 10,000 बार उन्होंने प्रयोग किया। उसके बाद उन्होंने 1879 ईस्वी में इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 1879 ईस्वी में उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। सब लोगों ने कहा
कि ये तो 10,000 बार फेल होने के बाद ये बल्ब का आविष्कार किया। लेकिन एडिसन ने कहा कि मैं 10,000 बार फेल नहीं हुआ हूँ, मैं 10,000 बार प्रयोग करने के बाद मैंने बल्ब का आविष्कार किया था। और जब ये बल्ब को जलाए तब 40 घंटे तक उन्होंने बल्ब को जला के रखा और बहुत सारे लोग देखने के लिए आए थे। और जितने भी वैज्ञानिक आए थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि इसने ये क्या कर दिया। लेकिन उनका जो पहली पत्नी थी 13 साल के बाद उसका मृत्यु हो गया और दूसरा शादी उन्होंने मीना मिलर नाम की लड़की से शादी कर लिया। और जो मीना मिलर थी ये एडिसन से 20 वर्ष छोटी थी और उसके 2 बच्चे हुए। अब एडिसन को पहली बार अमेरिका में प्रयोगशाला बनाने का अनुमति दे दिया गया था और किसको दिया गया था तो थॉमस अल्वा एडिसन को। और थॉमस अल्वा एडिसन ने बहुत लोगों को उसमें काम भी दिया था और ये बहुत कंपनियां भी इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों का निर्माण किया था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि थॉमस अल्वा एडिसन अपने प्रयोग में थे और इनके कंपनी में आग लग गया। और जब कंपनी में आग लगा सब लोग आके जगाने लगे एडिसन 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 उठो तुम्हारी कंपनी में आग लग गया। और जब एडिसन के बाहर देखते हैं तो उनका कंपनी जल चुका था। और जब वे घर पे आए तो सब लोगों ने कहा कि आपका कंपनी तो जल चुका। उनका बेटा तो था चार्ल्स, उसने कहा कि पापा हमारा तो सब मेहनत बेकार हो गया। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं 67 वर्ष का हो चुका हूँ, लेकिन मैं फिर से अपनी कंपनी को बनाऊंगा। और उन्होंने फिर से अपनी कंपनी को बनाना शुरू कर दिया। और इतने संघर्ष के बाद उन्होंने अपनी अंतिम सांस 1931 ईस्वी में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अब सोचिए कितना संघर्ष करने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। हमारे यहाँ लोग क्या कहते हैं कि अरे यार हमारा तो शादी ब्याह हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारा 2 लड़का है, पोटा पोसते पोसते हमारा टाइम बीत जाता है। और इनको सोचिए इन्होंने भी शादी करने के बाद इन्होंने 1879 ईस्वी में इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिसे आज तक दुनिया के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।